दोस्तों यदि पीपल के पेड़ पर कोई अन्य लता या कोई बेल चढ़ी हुई आपको मिल जाए तो यकीन मानिए आपके सामने अलादीन का चिराग आपको मिल गया, यानी कि आपकी किस्मत अब चमकने वाली है। दोस्तों यदि पीपल का पेड़ आपने कोई ऐसा देखा, आपके घर के आसपास कोई ऐसा पीपल का पेड़ हो जिसमें कोई दूसरी बेल लटक रही है, जैसे मान लीजिए पीपल का पेड़ और पीपल के पेड़ के ऊपर जैसे कि लौकी की बेल लटक रही है या करेले की बेल लटक रही है या गिलोय की बेल लटक रही है या कोई दूसरी बेल, कोई सी भी बेल XYZ कोई सी बेल हो, वो यदि उस पीपल के पेड़ पर चढ़ रही है साथ के साथ ही, और यदि वो आपको मिल जाए तो दोस्तों आपके भाग्य की चाबी खुल जाएगी, यानी कि भाग्य का ताला आपका खुल जाएगा, किस्मत का ताला आपका खुल जाएगा, रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी। और दोस्तों इस उपाय को कैसे करना है, किस तरह से करना है, आपके सारे दुश्मनों का तो नाश होगा ही होगा, आपके सारे शत्रु जो हैं वो अस्पताल में दिखेंगे और साथ ही में आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा भी होगी, यानी धन की वर्षा भी होगी। दोस्तों इस वीडियो में शत्रु नाश से लेकर के और आपको लक्ष्मी माँ की बारिश यानी कि पैसों की बारिश तक का ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो कि आज तक किसी ने यूट्यूब पर बताया नहीं है। दोस्तों ये हमने आजमाया है, ऑफलाइन मैंने लोगों को बताया है, लोगों के काम हुए हैं, इस कारण से मैं यूट्यूब पर इसको बता रहा हूं ताकि आप लोग भी इसका फायदा ले सकें, आप लोग भी इसका उपाय कर सके और उपाय से आपको फायदा मिल सके। दोस्तों यदि आप चारों तरफ से थक गए, उपाय करके तांत्रिकों के पास जा जाके थक गए, करवा के थक गए, लेकिन कोई राहत आपको नहीं मिल रही, आप टोने टोट के कर करके भी थक गए लेकिन आपको किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल रही, तो दोस्तों ये जो अचूक जड़ है, ये जो अचूक बेल है, ये बेल आपकी पूरी रक्षा करेगी और साथ में शत्रुओं से तो रक्षा करेगी, शत्रुओं को बर्बाद भी करेगी और आपके जीवन में बढ़ोतरी भी करेगी। मान लीजिए आप कोई बिजनेस डालते हैं तो शत्रु उस पर कुछ किया कराया करवा देता है, लेकिन यदि ये आपके पास रहेगी तो आपके ऊपर शत्रु नजर भी नहीं लगा सकेगा और न ही आपका बिजनेस बंद कर सकेगा, साथ ही में शत्रु भी खुद ही बर्बाद हो जाएगा। इतना जबरदस्त प्रयोग होने जा रहा है। यदि आप कोई नौकरी करने जा रहे हैं तो नौकरी भी आपकी 100% लगेगी। इसको आप अपने साथ में रखें, आपके कार्य 100% बनते चले जाएंगे। यदि आपने इसको अपने साथ में रखा तो आपका कोई कार्य बनने से रोक ही नहीं सकता, लोग भी सम्मोहित होंगे। यदि आप कहीं जाकर के जैसे भाषण वगैरह देते हैं या फिर कोई नेतृत्व करते हैं तो सब आपकी भीड़ बोलेंगे, यानी कि सब आपकी तरफ ही बोलेंगे। यदि आप कहीं जाकर के जैसे कोई डील करते हैं, कोई व्यवसाय की डील करते हैं, कोई बड़ी डील करते हैं, तो दोस्तों आपकी डील 100% आपके ही फेवर में रहेगी। यदि आप जॉब पर जाते हैं, इंटरव्यू पर जाते हैं तो 100% नौकरी लगेगी। यदि आप परीक्षा में पेपर लिखते हैं तो पेपर भी आपका सॉल्व हो जाएगा, यानी कि आप उसमें पास ही होंगे। तो दोस्तों ये बड़ी ही चमत्कारिक जड़ है, बड़ी चमत्कारिक ये क्रिया है और ये जो बेल होती है बड़ी चमत्कारिक होती है। तो आपको भी क्या करना है, आपको देखना है कि आपके आसपास पीपल का पेड़ है, बिल्कुल है, और यदि पीपल का पेड़ तो अधिकतर लोगों के घर के पास ही होता है, आसपास होता ही है। और इस पीपल के पेड़ पर यदि आपको वो कोई बेल मिल जाए, जैसे उस पीपल के पेड़ पे लिपटी हुई चढ़ी हुई उस पर चढ़ जाए बेल, है ना, लिपट के उस पर चढ़ रही हो, वो बेल आपको मिल जाए, तो आपको ये प्रयोग करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, एक काला धागा अपने घर से ले जाना है। वो काला धागा आपको ले जा करके या तो आप गुरुवार के दिन या फिर आप शुक्रवार के दिन या फिर आप शनिवार के दिन, ये 3 दिन जो है, इन 3 दिनों में से किसी भी दिन आप इसको ले जाएं काले धागे को, और काले धागे को ले जा करके उस बेल के चारों तरफ बांध दें, उस बेल के चारों तरफ बांध दें, यानी कि जो बेल है ना उस पर आप काला धागा बांध दें। और काला धागा बांध करके, है ना, कौन सी बेल पे बांधेंगे, जो पीपल के पेड़ पे चढ़ी हुई है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो लौकी की बेल हो, वो गिलकी की बेल हो, है ना, वो गिलोय की बेल हो, या फिर कोई सी भी बेल हो सकती है XYZ, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि बेल उस पेड़ पे चढ़ी हुई होनी चाहिए, पेड़ पे लिपटी हुई होनी चाहिए। बस उस बेल पर आपको काला धागा बांधना है और काला धागा बांध करके उनसे प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़ करके मैं आपको कल लेने आऊंगा, क्योंकि मेरे सारे कार्य रुक गए हैं, मेरे शत्रु मुझे परेशान करते चले जा रहे हैं और शत्रु मेरा सब कुछ बिगाड़ रहे हैं, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो हे वृक्षराज, आपकी ये बेल को मैं कल लेने आऊंगा। और दूसरे दिन आप उसको लेने चल जाए, दूसरे दिन उस बेल को खींच के तोड़ ले, और तोड़ने के बाद उस बेल की लकड़ी जो है ना, 2 इंच के बराबर की लकड़ी अपने पास रखें। 2 इंच के बराबर की लकड़ी ही आपको लानी है बस वहां से। तो 2 इंच के बराबर की बेल की लकड़ी आप लेके आ जाए, है ना, 2 इंच के बराबर की बेल आप लेकर के आ जाए। लेने के बाद उसको गंगा जल से धोना है, साफ सुथरे पानी से सबसे पहले धुले, उसके बाद गंगा जल से स्नान करवाएं। गंगा जल से स्नान करवाने के बाद पीले हल्दी का इस पर टीका लगाएंगे। तो पीली हल्दी का टीका लगाने के बाद इसको पीले कपड़े में बांधेंगे, और पीले कपड़े में बांधने के बाद अब आपको एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो मंत्र आपको पढ़ना है। देखिए दोस्तों, जो मंत्र है बहुत ही आसान है और यह लक्ष्मी का मंत्र है। साथ में यह जो लक्ष्मी का मंत्र है, इसके साथ ही आपको
यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का मंत्र भी पढ़ना है। देखिए दुर्गा सप्तशती की जो चालीसा होती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ जो होता है वो आपको इसके जड़ के सामने पढ़ना है ना। तो आप दुर्गा सप्तशती एक किताब आती है बाजार में, और या ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में मिल जाती है, ठीक है। या फिर मैंने यहाँ लिंक लगा रखा है, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आप दुर्गा सप्तशती की किताब पढ़ सकते हैं। वैसे तो फ्री में ही मिल जाती है ऑनलाइन भी, या फिर आप बाजार से ला सकते हैं, 10 1 रुपये या 5 रुपये की आती है। तो दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करेंगे, इस जड़ को पटिए पर रखेंगे, दीपक देसी घी का लगाएंगे और जड़ के सामने आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है जो कि महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, वो है ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः। उसके बाद इस पर आपको इत्र चढ़ाना है। दोस्तों इत्र किससे कौन सा वाला चढ़ाएंगे? इत्र केवल गुलाब का इत्र होना चाहिए और दूसरा इत्र नहीं चढ़ाएं। तो गुलाब का इत्र यदि आपके पास है तो उसे आप चढ़ाएं इस जड़ के ऊपर। अब इसको आपको पीले कपड़े में लपेट लेना है। पीले कपड़े में लपेटने के बाद अब इसे आप जहां भी ले जाते हैं अपने साथ ले जाइए। मान लीजिए आप कोई डील करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस डील करने जा रहे हैं, या फिर आप कहीं व्यापार पे जाते हैं रोजाना और आपको लगता है यार आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपका व्यापार जो है ठप खा गया है, किसी शत्रु ने कुछ ऐसा किया कराया करवा दिया है जिसके कारण आपका व्यापार नहीं चल रहा, तो आप अपने साथ इसको ले जाएं। आप अपने साथ इसको जैसे ले जाएंगे आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे, आपका जो व्यापार है वो चलने लग जाएगा, ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। आप इसको अपने गले में भी रख सकते हैं। जब आप इसको अपने तिजोरी में रखेंगे, गले में रखेंगे, तो धन की आवक होगी और शत्रु का नाश होगा। शत्रु की बुरी नजर से ये आपको 100% बचाएगा। और यदि आप कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर और इसको साथ में लेकर के जाते हैं तो आपके फेवर में ही मुकदमा आएगा। कोई ऐसा दुश्मन जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको नीचा दिखाता है, यदि उससे लड़ते समय आप इसको अपने साथ रखेंगे तो आपका ही पलड़ा भारी रहेगा। लोग आपकी तरफ ही बोलेंगे और दुश्मन की तरफ लोग नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों ये जो जड़ है, यानी कि ये सम्मोहन वाली जड़ हो जाती है और इससे आप वशीकरण भी कर सकते हैं, साथ ही में लोगों पर जादू भी ऐसा कर सकते हैं कि आपके ही फेवर में मामला रहे। यदि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, वहां आपका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के समय जड़ को अपने साथ रखें, अपनी जेब में रखें। बस ऊपर वाली जेब में आपको रखना है ना, नीचे वाली जेब में नहीं रखना, पैंट की जेब में इसको नहीं रखना, ऊपर की जेब में। यदि कुर्ता है या फिर आप कोई शर्ट पहनते हैं तो उसकी जेब में आप इसको रखें। आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे, आपको तुरंत प्रभाव से नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही चमत्कारिक उपाय है, इसे जरूर कीजिएगा। और यदि आपके जीवन में इसको आप अपनाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 108 बार 1008 बार भगवान श्री राम का नाम लोग लिखते हैं ना पर्चे पर, श्री राम 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 लिखते हैं। तो वो जब 108 बार लिख सकते हैं तो आपके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम एक बार नहीं लिख सकते। इससे तो आपकी मानस पटल पर श्री राम की अनुप्रति अंकित होगी और आप पर हनुमान जी विशेष कृपा बरसाएंगे, क्योंकि श्री राम का नाम जो लेता है वो हनुमान भक्त होता है और हनुमान भक्त पर कभी भी आंच नहीं आ सकती, किसी तरह का कोई भी आंच नहीं आता, क्योंकि हनुमान जी सदैव कलयुग में रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं अपने भक्तों की। श्री राम के भक्तों की भी वो 100% रक्षा करते हैं। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिए, आपके जीवन सुधर जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही काम का उपाय है, बहुत ही शानदार उपाय है। और यदि ये काम नहीं है तो मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि ये उपाय काम नहीं करा तो, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।